हेलो गाइस। तो कैसे हो तुम लोग? मैं भी किससे पूछ रहा हूँ जो कुछ बोल ही नहीं सकता। बहुत सा दिक्कत। कोई ना, गुस्सा मत हो, कमेंट्स में बोल देना। मैंने इस बोरिंग स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से बनाया है। सो एंजॉय द स्टोरी। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी ले लो। इस स्टोरी का नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, जिसे खुद एनी फ्रैंक ने ही लिखा है। इनका पूरा नाम एनलीज मैरी है। ये जेविस फैमिली में पैदा हुई थी। जेविस से याद आया, हिटलर को तो जानते हो ना, जिसकी जेविस लोग से जलती थी। उन्हें देखते ही वो उन्हें मार देता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय एनी उनकी फैमिली और उनके 4 दोस्त के साथ एम्स्टरडेम शिफ्ट हो गई, जो कि नाइदरलैंड में था। हिटलर ने वहां भी कब्जा कर लिया। भाग भोसड़ी के, देखता हूँ कितनी दूर भागता है। रुका ना, तो पिछवाड़े पे ऐसी लात मारूंगा कि टट्टी करते वक्त ना चीख निकलेगी तेरी। फिर वो 1942 से 1944 तक अपने फादर के ऑफिस में ही छुपे रहे, लेकिन लास्ट में वो लोग पकड़े जाते हैं। फिर उन्हें हिटलर कंसंट्रेशन कैंप में डाल देता है और उसमें मार देता है उनको। बस उनके फादर बचते हैं, जिनका नाम ऑटो फ्रैंक होता है। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एम्स्टरडेम जाते हैं और उन्हें एनी फ्रैंक की पर्सनल डायरी मिलती है। एनी फ्रैंक को वो डायरी उसके 13th बर्थडे पे मिली थी, यानी कि 12 जून 1942 को। और लास्ट बार उसने उस पे 1 अगस्त 1944 को लिखा था, यानी कि लगभग 2 साल। फिर उसके पापा ऑटो फ्रैंक उस डायरी को पब्लिश कर देते हैं। डायरी का नाम था द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। हम इसके छोटे से पार्ट को पढ़ेंगे, और हाँ, पढ़ते समय डेट्स को याद रखना, एकदम जहन में उतार लेना डेट्स को, एकदम ऐसे ही। वो कहती है कि मुझे लिखना बहुत पसंद है, मुझे अपनी फीलिंग्स लिख के अच्छा लगता है, लेकिन इस समय मैं डिप्रेस हूँ। डिस्प्रेशन में अभी है। कोची में है। डिस्प्रेशन में है सर। अरे यार, इसे तो मजाक में मत लो। लो 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 लो, सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं, मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। छोड़ो। अच्छा, वो कहती है कि उन्हें बोरिंग फील हो रहा है। फिर उन्हें ख्याल आता है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, क्योंकि अगर तुम किसी और को अपनी बातें सुनाओगे तो वो भी लिमिट तक ही सुनेगा, फिर वो बोर हो जाएगा या गुस्सा। अय्यर वेणुगोपाल अय्यर मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर यज्ञ परम पील पेरंबदूर चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर। एकदम बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन उनके पास कोई दोस्त नहीं है, पर उनके पास उनकी बहन है जो 16 साल की है। उनके पेरेंट्स हैं और भी 30 से ज्यादा लोग हैं जिन्हें वो अपनी फ्रेंड कह सकती है, लेकिन उनमें से उनका कोई भी ट्रू फ्रेंड नहीं है सिवाय उनकी डायरी के। इसमें भी उन्हीं की गलती है, क्योंकि वो किसी से अपनी फीलिंग शेयर नहीं करती थी। डायरी उनकी सारी बातें सुनती है। क्या बोला तूने? शब्दों पे नहीं, भाव पे जाओ। वो अपनी डायरी को लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड कहती हैं, बिकॉज वो उसे अपना सच्चा दोस्त मानती हैं। सब लोग डायरी में इंपॉर्टेंट बातें लिखते हैं, लेकिन मैं हर बात शेयर करती हूँ। मेरे पापा जब 36 ईयर्स के थे तब उन्होंने शादी की थी। उस समय मेरी माँ 25 ईयर्स की थी। मेरी बहन मार्गोट का जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में 1926 में हुआ था, मुझसे 3 साल पहले। जब मैं 4 साल की हुई तब मेरे फादर फ्रैंकफर्ट से हॉलैंड चले गए 1933 में। फिर सितंबर में मेरी मम्मी भी हॉलैंड चली गई। फिर मैं और मेरी बहन दादी के साथ रहने लगी। फिर दिसंबर में मेरी बहन भी हॉलैंड चली गई, बची मैं। तो 1934 में मैं भी हॉलैंड चली गई। यार, दादी छूट गई, वो भी कह रही होंगी बेचारी। बताओ इतना मासूद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। बस बस टॉपिक पे आते हैं। वो कहती हैं कि मैं 6 साल तक मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ी। मुझे मेरी क्लास टीचर मिसेस कुपेरस बहुत पसंद थी। मेरी क्लास टीचर और मैं मेरे फेयरवेल पे खूब रोए। फिर 1941 में मेरी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और 1942 के जनवरी में वो मर जाती हैं। एनी अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी, इसलिए जब एनी का बर्थडे आता है तो वो उसे अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करती, क्योंकि दादी को मरे कुछ ही दिन हुआ था। अब एनी की फैमिली में बस 4 लोग ही बचते हैं। वो लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। 20 जून 1942 को एनी बहुत ही डेडिकेशन के साथ लिखती है अपनी डायरी में। वो लिखती है, डियरेस्ट किटी, और एक इंसिडेंट बताती है अपने स्कूल का। एक दिन मेरा पूरा क्लास नर्वस था
क्योंकि सब सोच रहे थे कि आने वाले पीटीएम में कौन पास होगा और कौन यही रह जाएगा, मतलब कि कौन फेल हो जाएगा। लेकिन मैं और मेरी फ्रेंड जीएन आगे बैठे दो लड़कों पे हंस रही थी, क्योंकि उन दोनों ने अपनी पूरी पॉकेट मनी एक शर्त पे लगा दी थी, मतलब कि एक बेट लगाई थी कि कौन पास होगा इस क्लास में और कौन फेल। सब बच्चे एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि तुम पास हो जाओगे, तुम पास हो जाओगे। होता है ना क्लास में कि भाई तू पास हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, तू तेज है, मैं गधा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना अपने दोस्तों में। एक मिनट, टॉपिक से हट के एक चीज बताता हूँ तुम लोग को। यार, जो ऐसे बोलने वाले बच्चे होते हैं ना, वही टॉपर होते हैं। और तुम लोग भी जानते हो कि वो लोग कैसे टॉपर हो जाते हैं। अरे ये हमारा सबसे वफादार कुत्ता है। हम अपना सब कुत्तों का वफादारी तराजू का एक पलड़े में डालूं और इसका वफादारी तराजू का दूसरा पलड़े में, तो भी इसका वफादारी भारी पड़ेगा। बस वापस आ जाओ टॉपिक पे। फिर मैं लिखती हूँ कि पास फेल सब टीचर्स पे होता है, क्योंकि टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। क्या बोला तूने? अरे मतलब टीचर्स को कोई नहीं जान सकता कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मुझे मेरी और मेरी दोस्त की फिक्र नहीं होती है, क्योंकि हम लोग तो पास हो ही जाएंगे। बस मैथ्स में डाउट था मेरे को कि पास होंगी या नहीं। मेरे स्कूल में एक मैथ्स टीचर हैं जिनका नाम मिस्टर केसिंग है, और वो मुझसे थोड़ा गुस्सा रहते थे बिकॉज मैं उनके क्लास में बहुत बात करती थी, इसलिए वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया करते थे। एक बार तो उन्होंने मुझे चैटर बॉक्स टॉपिक पे ऐसे लिखने को दे दिया था। चैटर बॉक्स का मतलब होता है वो इंसान इसी तरह मैं घर जाती हूँ, फिर सारा होमवर्क डन कर लेती हूँ। उसके बाद मेरा ध्यान इस ऐसे पे जाता है। फिर मैं सोचती हूँ कि क्या लिखूं इसमें। पहले मैं सोचती हूँ कि बड़ा बड़ा लिखूंगी तो भरा भरा लगेगा, लेकिन फिर मैं सोचती हूँ ये तो कोई भी कर सकता है, इसलिए मैं 3 पेज लंबा ऐसे लिख देती हूँ। उसमें मैंने यही लिखा था कि बोलना तो बच्चों का काम है, और ये आदत मुझे अपनी मम्मी से मिली है, और इसलिए चुप बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। इस ऐसे को पढ़ के मिस्टर केसिंग बहुत हंसते हैं, लेकिन जब मैं दूसरी बार पकड़ी जाती हूँ तब वो फिर से मुझे एक टॉपिक पे ऐसे दे देते हैं। टॉपिक का नाम था एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। इसका मतलब होता है जिसे सुधारा ना जा सके, जैसे कि तुम लोग बस वीडियो देख लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते। इसकी माँ का भोला चेहरा। अरे बुरा मत मानना, आई एम जस्ट किडिंग। फिर एनी कहती है कि उसके बाद से 2 क्लास तक मैं शांत रहती हूँ, लेकिन फिर 3rd क्लास में मैं पकड़ी जाती हूँ और फिर से मुझे वही दे दिया जाता है। अरे ओ, ऐसे की बात कर रहा हूँ। टॉपिक का नाम था क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। इस बार सारा क्लास हंसता है, लेकिन एक अच्छी बात तो ये थी कि मेरी फ्रेंड को पोएट्री लिखने बहुत अच्छे से आता था। एनी अब उसकी हेल्प लेके ऐसे लिख लेती है। उसमें उसने लिखा होता है कि एक फादर डक होता है और एक मदर डक होती है, और उनके 3 बच्चे होते हैं। फिर फादर डक अपने तीनों बच्चों को मार देता है बिकॉज वो बहुत बात कर रहे थे। इस पोएट्री को मिस्टर केसिंग बहुत सीरियसली ले लेते हैं और वो उस पोयम को हर क्लास में सुनाते थे। उस दिन के बाद से मिस्टर केसिंग ने एनी को कभी पनिशमेंट नहीं दी। उनका बिहेवियर चेंज हो गया। अब वो क्लासेस में बच्चों को जोक्स भी सुनाया करते थे। एनी फ्रैंक अपनी डायरी में यहीं तक लिखती है, उसके बाद नीचे योर्स एनी लिख देती है। तो बस भाई लोग, अपनी स्टोरी यहीं खत्म होती है। इस स्टोरी को मैंने बहुत ही फनी वे में बताने की कोशिश की है ताकि तुम लोग को समझ आ जाए, और कहीं भी ना समझ आया हो तो कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो तब खत्म करते हैं वीडियो को। सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी। चलो बाय।